अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कोह इमाम ज़मीन की वक्फ़ लैंड के सिलसिले में एपिसोड वाइज़ आप हज़रात को आगाही दूँगा, लिहाज़ा मैं हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस ज़मीन के सिलसिले में जो 210 एकड़ ज़मीन है, 1975 में एक आर्बिट्रेशन बिठाया गया था और आर्बिट्रेशन का ये एक मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसमें जो है आर्बिट्रेशन हुआ, आर्बिट्रेशन में कुछ लोगों ने अपना क्लेम किया उसमें, और जिन लोगों ने अपनी ज़मीन के लिए क्लेम किया उनके नाम भी मेरे पास हैं और मैं आपको उनके नाम भी बताता चलूँ। और उन्होंने जो क्लेम किया उस क्लेम को आर्बिट्रेटर ने रद्द किया। नाम यूँ हैं: मुर्तज़ा ख़ान, जहांगीर ख़ान, फैज़ान बी, महबूब बी, अब्बास ख़ान, सत्तार ख़ान, करीम उन्नीसा बेगम, अनवर उन्नीसा बी, गौसिया बेगम। इन 10 हज़रात ने उस ज़मीन पर क्लेम किया था। उसके बाद ये हुआ कि वो आर्बिट्रेटर ने अपनी फाइंडिंग्स में ये पता लगाया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है कोह इमाम ज़मीन के तहत, लिहाजा वो कंपनसेशन जो भी था वो कोह इमाम ज़मीन के अकाउंट में भेज दिया गया। इससे बात आगे बढ़ते बढ़ते जब आई है नाज़रीन, तो 1998 में वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन के सिलसिले में एक केस दायर किया आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल में, जिसका नंबर है OS नंबर 121 ऑफ 1998। ये बड़ा अहम केस है। इसमें वक्फ बोर्ड ने 6 लोगों को डिफेंडेंट बनाया है, जिसमें अहम डिफेंडेंट कैंटोनमेंट ऑफिसर है डिफेंस के। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अब मौजूदा जो ज़मीन के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, वो तनाज़ा ये है कि टी पुरुषोत्तम राव नाम के कोई साहब हैं जो तकरीबन 35 से 36 प्लॉट्स को, एक एक प्लॉट का जो एरिया है 350 स्क्वायर यार्ड्स है, उन्होंने उन एक एक प्लॉट के ऊपर G+1 के परमिशन, कंस्ट्रक्शन का परमिशन ऑब्टेन किया है। ये ऑब्टेन किया है कैंटोनमेंट से, जबकि इसी केस के अंदर 5404 ऑफ 2010 इसके तहत हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने स्टेटस को ऑर्डर दिया था जो अभी तक इम्प्लीमेंटेबल है, वो अभी तक आपका जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसको उन्होंने रद्द करते हुए या उसको नज़रअंदाज करते हुए कंटोनमेंट ऑफिसर ने अपना परमिशन दिया है, जो कि गलत है। इट विल इन्वोक दी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अब मेरा मुद्दा यह है तमाम कौम के ज़िम्मेदारान से, दानिशवरान से, मातमी अंजुमनों से और तमाम दीगर हजरात से कि इस वक्त इस ज़मीन को जो 118 एकड़ है जो पहाड़ के दामन में है, इस ज़मीन को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तमाम हजरात एक मीटिंग कॉल कीजिए। हमारे मौजूदा वक्फ बोर्ड के जो शिया रुकन हैं, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब क़िबला, उनके पास सब मिल के बैठिए या उनको कहीं बुला करके मीटिंग कीजिए। मीटिंग करके मौलाना से ये कहिए कि भाई 2 अहम मुद्दों को आप परसू कीजिए वक्फ बोर्ड CEO से। वो 2 अहम मुद्दे ये हैं कि बीइंग दी शिया वक्फ मेंबर ऑफ द बोर्ड, वो वहाँ जाएं, जा करके CEO को ये कहें कि भैया इस वक्त हमें कैंसलेशन ऑफ द परमिशन का एक लेटर आप जारी कीजिए फौरी, जैसा कि साबिका MLC ने ऑलरेडी 29 अक्टूबर 2024 को ये लेटर इशू कर दिया है CEO वक्फ बोर्ड को। दूसरा पॉइंट उस लेटर में मौलाना हैदर आगा साहब को ये रखना है कि ये जो 2 सिविल रिवीजन पिटिशंस आने वाली हैं, जिनका नंबर 7404 ऑफ 2017 एक है, 7225 ऑफ 2017 है, ये दोनों 3 दिसंबर 2024 को ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में आने वाली हैं। इसके लिए हमारे स्टैंडिंग काउंसिल से एक मीटिंग करें हमारे वक्फ बोर्ड के शिया मेंबर। 3 दिसंबर से पहले हमारे वक्फ बोर्ड के जो शिया मेंबर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कौम के कुछ दानिशवरों को साथ लें, कुछ हजरात को साथ लेकर के, जिम्मेदारों को साथ लेकर के वो स्टैंडिंग काउंसिल से अपॉइंटमेंट लें, लेके उनसे बात करें। बात करके उनसे कहिए कि आप इस केस को परसू कीजिए, अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए और आप वहाँ जा कर के कोर्ट में इसको कॉन्टेस्ट कीजिए पॉजिटिवली। ये 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं और मेरी गुजारिश है कि इससे हटके अगर आप हजरात के पास
کوئی اور ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہے، میں آئندہ ایپیسوڈ میں دوسری باتیں بھی رکھوں گا۔ مزید اگر ہماری قوم کے کچھ بزرگ حضرات ہیں، کچھ جاننے والے حضرات ہیں، کچھ دانشوران ہیں، کچھ مفکرین ہیں، ہمدردان قوم ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو مجھے برابر دیجیے، اس میں کوئی بھی ہو میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ فارمیشن آف آندھرا پردیش سے لے کے 2024 تک ہماری ریاست میں 3 سیاسی جماعتوں نے حکمرانی کی ہے، ایک ہے کانگریس، دوسری ہے تیلگو دیشم، تیسری ہے BRS۔ اور ان تینوں جماعتوں کو ہمارے AIMIM نے سپورٹ کیا ہے، اور AIMIM کے جو ہے جو بھی ان کی سیاسی کمپلشنز تھے آپس میں ان کا سپورٹ کرتے رہے۔ میرا مدعا یہ ہے، میرا بولنا یہ ہے کہ ان چاروں پارٹیوں میں سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ AIMIM کے کچھ لوگ ہیں، یا کانگریس کے کچھ لوگ ہیں، یا TDP کے کچھ لوگ ہیں، تو آپ ان کو بھی مجھے ایویڈنس کے ساتھ بات کیجئے، الزام تراشی مت کیجئے، کیونکہ میں کوئی بھی بات بغیر ایویڈنس کے نہیں کروں گا، اور کسی کے بھی اوپر، کوئی بھی سیاسی لیڈر کے اوپر میں الزام نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نے جو دیکھا نہیں وہ بولنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی بات کرنا ہے، جو بھی ایویڈنس ہو آپ کے پاس ڈاکیومنٹری، مجھے دیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ تمام سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔